हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीनास स्टडी। एंड आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन के गति के नियम। इस वीडियो में हम न्यूटन के तीनों नियमों को उनके उदाहरणों के सहित पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 9, 10, 11, 12 से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक हमसे ये नियम पूछे जाते रहते हैं। तो चलते हम अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। न्यूटन का प्रथम नियम में ये बताते हैं कि प्रत्येक वस्तु अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। यानी कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि किसी सरल रेखा में वो एक समान चाल से चल रही है तो वो ऐसे ही चलती रहेगी जब तक कब तक चलती रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। इसको क्या कहते हैं? न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या फिर जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये अक्सर कर एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। यहाँ पर न्यूटन के प्रथम नियम के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है, गतिशील बस के अचानक रुक जाने पर व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है तथा स्थिर बस के यानी कि रुकी हुई बस के अचानक चलने पर व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। आप सब लोगों ने बस में सफ़र जरूर किया होगा एक न एक बार, तो आपने भी ये महसूस किया होगा कि जब बस अचानक से रुक जाती है तो हम क्या होते हैं, अगर हम खड़े होते हैं या फिर बैठे भी होते हैं तो हम आगे की ओर झुकते हैं, और अगर बस खड़ी हुई है और वो अचानक से चलने लगती है तो हम पीछे की ओर झुकते हैं। ये किस वजह से होता है? न्यूटन के प्रथम नियम की वजह से। दूसरा एग्जाम्पल है इसका, गोली मारने पर कांच में गोल छेद हो जाता है, जबकि पत्थर मारने पर कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। एंड थर्ड है इसका, कंबल या कोट को डंडे मारने पर धूल के जो कण होते हैं वो क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। जब हम कंबल या फिर कोई कोट होता है उस फाड़ते हैं तो उसमें से जो धूल के कण होते हैं वो अलग हो जाते हैं। ये किस वजह से होता है? न्यूटन के प्रथम नियम की वजह से होता है। पेड़ों को हिलाने से फलों का गिरना, या फिर भींगे कपड़े, जब हम कपड़े को तार पे डालते हैं सूखने के लिए तो भींगे कपड़ों को अगर हम झाड़ते हैं तो उनमें से क्या होती है, जो पानी होता है वो बूंदों के रूप में झड़ जाता है। यानी कि भींगे कपड़ों को झाड़ने से पानी की बूंदों का झड़ना। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? न्यूटन के प्रथम नियम के एग्जाम्पल है ये। इसके बाद है न्यूटन का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम में ये बताते हैं, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का मान वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि कोई भी जो वस्तु है उस पर कार्य करने वाले बल का मान और उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होता है वो क्या होता है? उसके गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी कि उसके गुणनफल के समान या बराबर होता है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल हैं, क्रिकेट बॉल को कैच लेते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। गाड़ियों में स्प्रिंग व शॉक एब्जॉर्बर्स लगाया जाता है, किस लिए? ताकि झटका कम लगे। कील को अधिक गहराई तक गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। ये क्या है? न्यूटन के द्वितीय नियम के उदाहरण हैं। और न्यूटन का द्वितीय नियम को क्या कहते हैं? संवेग का नियम भी कहते हैं। संवेग बराबर क्या होता है? F, यानी कि F बराबर m गुणे a। इसके बाद है न्यूटन का तृतीय नियम। तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है,
इस तृतीय नियम को क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं इसको। यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया भी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं। और तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। जैसे कि रॉकेट का प्रणोदन, यानी कि रॉकेट जब जाता है तो वो अपने पीछे से क्या छोड़ता जाता है? एक लकीर सी छोड़ता जाता है। और इसका दूसरा एग्जाम्पल है कि कुएं से पानी भरते समय अगर रस्सी टूट जाती है तो हम क्या होते हैं? पीछे की ओर गिरते हैं। तो ये क्या है? न्यूटन के तृतीय नियम के उदाहरण हैं। गाइस, ये थे हमारे न्यूटन के तीनों नियम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल रीनास स्टडी। थैंक यू।